दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैंपेन सेक्शन को लेकर के, और मैं कंप्लीट कैंपेन सेक्शन का ओवरव्यू देने वाला हूं एक एक फीचर्स को इन डिटेल में। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। साइड बार में हम आएंगे, ये हमारा कैंपेन सेक्शन है। कैंपेन सेक्शन में फर्स्ट आपको ऐसे दो ऑप्शन दिखते हैं, ऐसे ऊपर आप आएंगे तो एक ऑप्शन दिखता है क्रिएट न्यू कैंपेन, दूसरा एक ऑप्शन देख रहे हो आप क्रिएट न्यू नॉन टेम्पलेट कैंपेन। बेसिकली मैं दोनों के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। क्रिएट न्यू कैंपेन, बेसिकली क्रिएट न्यू कैंपेन वो कैंपेन है जो आप प्रॉपर मेटा के चार्जेस को पे करके आप कैंपेन को रन करते हो। वो आपका यहाँ पे पेड कैंपेन होता है, बेसिकली जो 0.86 पैसे प्लस 18% GST के कॉस्ट में जाता है। ये सेकेंड ऑप्शन जो आप देख रहे हो क्रिएट न्यू नॉन टेम्पलेट कैंपेन, ये हमने अपनी साइट से डाला हुआ है और ये कम्प्लीटली 100% फ्री है। इसका एक भी रुपया नहीं देना पड़ता, आपको कोई कार्ड वगैरह ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टैम्पलेट जाते हैं, कैंपेन्स जाते हैं। बट इसकी एक कंडीशन है कि मिनिमम 24 मतलब यूज़र का जो चैट विंडो है वो ओपन होना चाहिए। वो कम 1 मिनट ही क्यों ना बचा हो, अगर 1 मिनट का भी विंडो अगर ओपन बचा रहेगा तो यूज़र को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में वो कैंपेन चला जाएगा। अगर वो यूज़र की विंडो क्लोज़ हो गई, 24 घंटे की जो विंडो होती है, अगर वो विंडो क्लोज़ हो गई तो फिर ये आप कैंपेन नहीं भेज पाएंगे उनको। आपको फिर उनको पेड कैंपेन ही भेजना पड़ेगा, जो आपका मेटा का ऑफिशियल चार्जेस वाला कैंपेन आता है वो ही भेजना पड़ेगा। तो दोनों के बारे में इसको हम लोग सीखेंगे, कैसे कैसे करना है वो दोनों एक्सप्लोर करेंगे। तो आगे चलते हैं प्रॉपर। अभी मैं एक सिस्टम का ओवरव्यू दे देता हूँ। फिर ये दोनों ऑप्शंस आपको मिलते हैं, फिर नीचे आप आते हैं, एक एक्टिव का ऑप्शन मिलता है, फिर एक आर्काइव का ऑप्शन मिलता है। एक्टिव का मतलब हो गया कि जो भी आपने कैंपेन्स रन कर रहे हैं या फिर आपने करके छोड़ दिए हुए हैं, जो एग्जीक्यूटेड हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अनआर्काइव में करके एक दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक टेम्पलेट हमने यहाँ पे रन किया हुआ है और इसको हमने एग्जीक्यूट कर चुके हैं और ये 100% कैंपेन जा चुका है। ये नंबर पे अगर आप देखोगे तो ये कैंपेन पूरा सक्सेसफुली जा चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आते हैं आर्काइव। आर्काइव का मतलब हो गया कि जो आपने, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कैंपेन भेज दिया, अब आप इस कैंपेन की कोई ज़रूरत नहीं है तो बेसिकली आप इसको आर्काइव कर दो कि बाद में आपको अपने जो ओरिजिनल जो मेन कंटेंट है या कैंपेन्स है उनको खोजने में इशू ना आए। अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके कैंपेन्स को सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आर्काइव में सेम ऑप्शन, आपको आर्काइव में जाते हैं तो सेम आपको सारे के सारे जो भी आपने आर्काइव किए रहेंगे, जो भी कैंपेन्स आपने आर्काइव किए हुए हैं वो सारे के सारे दिखेंगे, डिलीट नहीं होंगे। कल को आप अभी भी आप चाहो तो वो कैंपेन्स को गो थ्रू कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो। आपके पास में पूरा कंप्लीट राइट है, चेक कर सकते हैं इसको आप कि कौन से डिलीवर हुए हैं, क्या हुए हैं, वो कंप्लीट आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो ये एक तरीका है कैंपेन्स भेजना, और दोनों नॉन कैंपेन्स और पेड और फ्री दोनों वो सीखते हैं कैसे इस कैंपेन्स को हमें भेजना है। राइट, कैंपेन्स को भेजने के लिए सबसे फर्स्ट थिंग क्या है, आपके टैम्पलेट्स अप्रूव होने चाहिए। राइट, टैम्पलेट अप्रूव होना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जैसे कि आपको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा टैम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं और टैम्पलेट को कैसे बनाया जाता है। वो सारे ऑप्शंस एक अलग सेपरेट वीडियो में आएंगे, क्योंकि वो टैम्पलेट सेक्शन में आपको दिखेगा। अभी सिर्फ हम आपको इस वीडियो में कैंपेन्स रन करना सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिएट न्यू कैंपेन्स पे क्लिक करेंगे। अगर हमें पेड कैंपेन्स क्रिएट करने हैं, जैसे जो मेटा के जो चार्जेस हमें पे करके अगर हमें उससे पेड कैंपेन क्रिएट करना है तो क्रिएट न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे स्टेप 1 में हमें टैम्पलेट सेलेक्ट करना होगा और ये वही टैम्पलेट यहाँ पे शो करेंगे जो आपके टैम्पलेट अप्रूव हुए रहेंगे, जो मेटा ने इसको अप्रूव किया रहेगा। राइट, आप टैम्पलेट्स को अप्रूव करते हैं एंड टैम्पलेट का टाइटल देंगे। हमने यहाँ पे कैंपेन का टाइटल डाल दिया और फिर हमें टारगेट कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करना होता है कि जिस कॉन्टैक्ट नंबर्स पे हम शेयर करना चाहते हैं या कैंपेन्स को भेजना चाहते हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पे जो भी आपने ग्रुप्स बना के रखे रहेंगे वो ग्रुप्स यहाँ ऑल कॉन्टैक्ट्स के नीचे शो करेंगे। ऑल कॉन्टैक्ट्स का मतलब हो गया आप सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स नंबर पे भेज रहे हो तो वो ऑल कॉन्टैक्ट्स पे चला गया। अब एक आपने ऑल कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल एक तरीका ये है, आपने ऑल कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लिया या और ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल आपने कोई ग्रुप भी सेलेक्ट कर लिया कि भाई आप ऑल कॉन्टैक्ट नहीं सेंड करना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि सिर्फ स्पेसिफिक इसी ग्रुप के नंबर्स को हमें भेजना है, तो आप सीधे क्या करो, वो ग्रुप सेलेक्ट करो, एज सिंपल एज दैट,
क्लिक करके नीचे आ पाओ। लेबल अभी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि जैसे हमारे चैट्स में हमने लेबल लगा के रखे हुए हैं, जो भी हमारे चैट्स के ऊपर हमने लेबल लगाए वो ऑटोमेटिकली अगर लेबल भी लगे हुए हैं, चाहे आपने मैनुअली लेबल्स लगाए हुए हैं चैट के ऊपर, तो अगर आपने जो भी लेबल्स यहाँ पे बना के रखे रहेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे दिखेंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल वाला सेलेक्ट कर लिया लेबल, तो जिसके ऊपर भी जिस भी चैट के ऊपर में एग्जांपल का लेबल लगा होगा और वो इस ग्रुप में वो उसका नंबर होगा और जिसके ऊपर में इसका लेबल लगा रहेगा उसको ही ये कैंपेन जाएगा, राइट। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड कोड। अगर आप चाह रहे हो कि किसी लैंग्वेज कोड को रिस्ट्रिक्ट कर दे तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि जो भी आपने टेम्पलेट बनाया होगा सिर्फ इसी लैंग्वेज में, जो भी आपने यहाँ पे लैंग्वेज कोड सेलेक्ट करी होगी वो इसी लैंग्वेज कोड को ही सपोर्ट करेगा और सिर्फ उनको ही कैंपेन्स को भेजेगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, शेड्यूल नाउ। अगर आप शेड्यूल नाउ पे क्लिक, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है। शेड्यूल नाउ का मतलब हो गया आप तुरंत कैंपेन्स को भेज रहे हो इंस्टेंट में, राइट। अगर आप इंस्टेंट में नहीं भेजना चाहते हो, आप शेड्यूल करना चाहते हो आज से 10 दिन पहले, 20 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, तो यहाँ पहले आप उस जगह की टाइम जोन सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमारा इंडिया है तो हम लोग यहाँ एशिया सेलेक्ट कर लेते हैं, एशिया कोलकाता हम लोग डालेंगे तो हमें आ जाएगा एशिया कोलकाता, हमारा शेड्यूल हो गया टाइम जोन। अब हमने डेट को शेड्यूल करना है, डेट और टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल को मैं चाहता हूँ कि 5-6 तारीख को ये कैंपेन चला जाए सुबह के 1 बजे या दोपहर के 1:30 पे। अब यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो शेड्यूल हो चुका है 6 तारीख को मई 6, ठीक है, 6 मई को 2026 1:30 पे ये कैंपेन चला जाएगा यूज़र को। और यहाँ सेट कर सकते हो डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको इंस्टेंट भेजना है तो इंस्टेंट सेलेक्ट कर दो। अगर आपको फ्यूचर के लिए कैंपेन्स को बनाना है तो आप ये फीचर यूज़ करते हो, आप डिसेबल कर दोगे तो ये ऑप्शन ऑनेबल हो जाएगा। आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर एक्सपायरी सेलेक्ट करते हो। एक्सपायरी आप सेट करते हो मतलब आप चाहते हो कि जो कैंपेन्स हैं आप उसकी एक्सपायरी सेट करना चाह रहे हो कि भले वो कॉन्टैक्ट पे सेंड हो चाहे ना हो। अगर आप चाहते हो कि अभी हमने 12:30 बजे, जैसे हमारा अभी टाइम अभी बज रहा है 12:30, तो 12:30 बज रहा है तो आप चाहते हो 1 घंटे बाद में ये कैंपेन रात के 1:30 बजे ये जो कैंपेन है वो सेंड ना हो यूज़र को, ठीक है। भले वो कंटेंट पे जितने पे गया सिर्फ गया, उसके बाद वो कैंपेन बंद हो जाना चाहिए। तो हमारा सिस्टम इसको क्या करेगा, उस कैंपेन को बंद कर देगा। आपने वो जो टाइम डेट और सेलेक्ट किया होगा उस टाइम पे बंद हो जाएगा और जो भी नंबर आपने यहाँ पे ऐड करके रखा होगा वो नंबर यहाँ पे शो करेगा। और आप चाहो तो और भी नंबर आप ऐड करके रख सकते हो, मल्टीपल नंबर भी आप ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, वो आपको बिल्कुल ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो सीधे बस यहाँ पे शेड्यूल कैंपेन पे क्लिक करना है एंड डन, क्योंकि हमें यहाँ पे सेंड हमने इस पर करा हुआ है, ठीक है। ये भी हमने ऑफ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का विंडो आएगा और यस करके वापस से कैंपेन को आपको आगे सेंड कर देना है। रीज़न बिकॉज हमने कोई कांटेक्ट नहीं रखा हुआ है या हमारा ये डेमो अकाउंट है, दैट्स वाई हम इस पर आपको एक कैंपेन नहीं भेज के दिखा पा रहे हैं। बेसिकली एक मैं आपको फॉर्मेट दिखा दे रहा हूँ कि ये तरीका होता है। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये सारी की सारी डेटा फिल करनी है। डेटा फिल करने के बाद शेड्यूल कैंपेन पे क्लिक करना है। कैंपेन पे क्लिक करके यस करना है। जो यस करने के बाद हमारा जो कैंपेन होगा वो ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा पेड वर्जन, जो हमने पेड के तरीके से हमने कैंपेन रन किया। सेम फॉर्मेट हमारा फ्री वर्जन के लिए भी है, बट यहाँ पे हमें जो ऑप्शन चूज़ करना है, अगर मैं फ्री में भेजना है 24 घंटे की विंडो पर ओपन हुआ है यूज़र्स की, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सीधे न्यू नॉन टेम्पलेट्स पे क्लिक करोगे। आपने जो फ्री के टेम्पलेट्स बना के रखे होंगे, फ्री वाले यूज़र्स के लिए जो टेम्पलेट बनाया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सेम प्रोसेस है, जैसे आप पेड के लिए टेम्पलेट्स बनाते हो वैसे आप वहाँ पे बनाते हो, बट डिफरेंस ये होता है कि पेड वाले के लिए अप्रूवल लगता है मेटा का, और यहाँ फ्री वाले के लिए किसी भी तरीके का अप्रूवल नहीं लगता। इंस्टेंट आप बनाते हो, इंस्टेंट एक्टिव हो जाता है और इंस्टेंट आप भेज भी सकते हैं। बस यही डिफरेंस है दोनों का, और पैसे भी नहीं लगते, ये भी बड़ा डिफरेंस है, राइट। तो सेम प्रोसेस है, आप आते हो, कैंपेन के टाइटल लगाते हो, कॉन्टैक्ट्स का ग्रुप सेलेक्ट करते हो, जो ग्रुप सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लिया आपने, लेबल जो सेलेक्ट करना है वो लेबल सेलेक्ट कर लिया, कोड रिस्ट्रिक्ट करना है रिस्ट्रिक्ट कर लिया आपने, शेड्यूल करना है, एक्सपायरी सेट करनी है, और अपने आप फ़ोन नंबर अगर आप स्वाइप करना चाहते हो कि इस नंबर से ना जा करके कैंपेन दूसरे नंबर से कैंपेन जाए, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सेम वैसे ही आपको यहाँ पे शेड्यूल कैंपेन पे क्लिक करोगे आप, और सारी डिटेल
चली जाएगी और कैंपेन्स यहाँ पे रन हो जाएंगे। और ये कैंपेन बिल्कुल भी इजी तरीके से मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखाता हूँ। डेमो अकाउंट में हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में चला जाएगा, तो इसको मैं भेज के दिखाता ही हूँ एक तरीके से आपको टेस्ट, ठीक है। और हमने यहाँ पे ये नंबर पे शेड्यूल करा, यस, सिंपल, कैंपेन हमारा हो गया क्रिएट, कैंपेन हमारा क्रिएटेड हो चुका है। अब यहाँ पे अवेटेड फॉर एग्जीक्यूशन, और सारा का सारा जो डेटा है वो यहाँ पे दिखाई देगा कि हमने कितने नंबर पे भेजा हुआ है, इन क्वीन में कितने नंबर्स हैं, कितने फेल्ड हुए, कितने रिजेक्ट हुए, कितने एक्सेप्ट हुए, सारा डेटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा A to Z, ठीक है। तो ये है हमारा, और यहाँ पे आपको एक्टिव सेक्शन में आपको जो भी आपने कैंपेन पेड और फ्री दोनों यहाँ पे दिखाई देंगे, सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे, एनेबल होंगे। और जैसे ही आपने कैंपेन भेज दिया तो फिर आपको 3 यहाँ पे दिखाई देगा, स्टेटस दिखाई देगा। एक होता है यहाँ पे एग्जीक्यूटेड का स्टेटस दिखा रहा है, इसका मतलब है कि वो जा चुका है कैंपेन, सभी यूजर्स या सभी फ़ोन नंबर्स पे एग्जीक्यूशन हो चुकी है। प्रोसेस में होगा तो अंडर प्रोसेस दिखाएगा, ठीक है। एक्शन में है कि अगर आप कैंपेन डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो जो भी आपने कैंपेन बनाया होगा वो कैंपेन का पूरा डेटा, कितने बजे, कितने नंबर, फ़ोन नंबर, और यहाँ पे दिखाई देगा प्रॉपर। आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्वींस में। क्वींस का मतलब है कि अभी जो नंबर है वो अंडर वेटिंग में है, राइट। एग्जीक्यूटेड का मतलब हो चुका है कि वो नंबर पे कैंपेन जा चुका है। यहाँ पे आपको पूरा डेटा भी दिखाई देगा कि कैंपेन गया है। अब यहाँ पे जो नंबर आप नीचे देख रहे हो, एक नंबर पे फेल भी हो चुका है। क्यों फेल हुआ है उसका भी रीज़न है, मैसेज फेल्ड बिकॉज मोर देन 24 आवर विंडो हैज़ बीन पास सिंस कस्टमर लास्ट रिप्लाई। मतलब ये नंबर पे हमने 24 आवर से विंडो हमारी ओपन नहीं थी, दैट्स वाई यहाँ पे कैंपेन हमारा फेल्ड हो चुका है। पूरा रीज़न भी यहाँ पे शो कर रहा है। एक्सपायर्ड, अगर आपने कोई कैंपेन एक्सपायर्ड किया होगा तो उसका भी डेटा दिखाई देगा। अगर आपने एग्जीक्यूशन में देखा तो आपको यहाँ पे एक बाई फिल्टर बेसिस पे आप देख सकते हैं। ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स दिखाई देंगे। एक्सेप्टेड जितने नंबर रहेंगे वो एक्सेप्टेड पे दिखाएंगे, फेल्ड जितने रहेंगे वो फेल्ड पे दिखाएंगे, कौन से नंबर पे फेल हुआ है। सेंड कितने नंबर पे सेंड हुआ है वो भी दिखाएगा। डिलीवर्ड कितने नंबर पे हुआ है वो दिखाएगा। कितने नंबर पे रीड हुआ है ये भी दिखाई देगा। प्लेड पे कितने नंबर पे हुए, तो ये सब चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट डिटेल में दिखाई जाएंगे। और ये डेटा आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं, रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्सेल शीट में डाउनलोड करके, ठीक है। और जिस पे फेल्ड हुआ है आप उस पर रीकैंपेनिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, वो फ़ोन नंबर सर्च मारना है, जिस फ़ोन नंबर को आप चाहते हो मैनुअली चेक करना कि भाई ये फ़ोन नंबर पे कैंपेन गया है नहीं, वो यहाँ पे दिखाई देगा। सो ये था हमारा कंप्लीट कैंपेन का डैशबोर्ड, जिसमें कि हमने आपको दोनों ऑप्शंस दिखाएं, फ्री और पेड के दोनों मॉड्यूल्स हैं जिसमें अवेलेबल हैं। और जैसे भी आप कैंपेन्स को रन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।